ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाना और उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, वो क्या हो सकता है वो देखते हैं। अम, परसों आई थिंक तो हमने डिस्कस किया था टू द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ओके 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 ओके। अच्छा यार, तो आज हमने स्टार्ट करना है, कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें करनी है। सही है। दैट इज और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लिपिड लिपिड लोअरिंग लोअरिंग एजेंट्स। ओके, एजेंट्स लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। अच्छा, ये जो ड्रग्स होते हैं, से ये जो केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या चीज है? दीज दीज ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एजेंट्स agents mainly decrease lipid level in the blood। ये वो एजेंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे साथ ब्लड में लिपिड के लेवल को क्या करते, कम करते, लिपिड के लेवल को डिक्रीज करते हैं। सही है। एंड डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या होता है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज, जो हमने कल भी इन पे बातें की थी हमारे साथ। सही है। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी साइड इफेक्ट। तो हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमारे साथ ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं और लिपिड ज्यादा हो जाते हैं, तो देखो बॉडी में एसिटाइल एसिटाइल को ए क्या होगा? एसिटाइल को ए इंक्रीज हो जाएगा। ये जो एसिटाइल को ए है, ये चेंज हो जाता है किस में? एचएमजी एचएमजी को ए में। यही एचएमजी को ए हमारे साथ चेंज हो जाता है में लो नेट में, and then it change into the cholesterol cholesterol। ओके, जब आप क्या करते हो, आप ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपर ग्लूकोज की वजह से, या आप कोई पेटी फूड लेते हो, सही है, फूड, या अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड लिपिड ऑयल। सही है। तो ये आपके साथ क्या करते हैं कि ये इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। अब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे साथ
चेंज हो जाता है किस चीज में, VLDL, इसके अलावा LDL एंड ट्राई ग्लिसरॉल इन द लिवर, लिवर में। सही है। अब इसमें जो मेन एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है HMG, HMG को ए रिडक्टेज, को ए रिडक्टेज। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें तो हमारे साथ ये VLDL, LDL और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ये नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये बनते हैं तो ये फिर हमारे साथ जाके किस में, ब्लड वेसल में, वेसल में एंडोथीलियल को डैमेज करके वहां पे एथीरोमा बनाता है, एथीरोमा। ओके। ये इस एंजाइम को ब्लॉक करने वाला कौन है, दैट इज द वन ड्रग, दैट इज statins। ओके, दैट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स इस एंजाइम को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, HMG को ए रिडक्टेस को। ओके, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसे हमारे साथ जो HMG को ए रिडक्टेज है, स्टैटिन, इसमें हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो एक ड्रग इसमें हमारे साथ है एटोरवा, एटोरवा स्टाटिन, स्टाटिन। दूसरा हमारे साथ सिमवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन। ओके, एंड द थर्ड वन इज पेरवास्टाटिन, स्टाटिन। ये तीन ड्रग्स है जिसको हम स्टाटिन के नाम से भी जानते हैं। सही है। तो ये हमारे साथ VLDL जब इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो VLDL, LDL एंड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ये हमारे साथ नहीं बनेंगे। अब हमारे साथ जो HMG को ए रिडक्टेज है, जब इस एंजाइम को हम इन ड्रग्स से क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो हमारे साथ इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट ऑफ स्टार्टिन, आउटपुट ऑफ स्टार्टिन। आप स्टार्टिन यूज करते हो तो आपके बॉडी पे क्या असरात हो सकते हैं, तो ये हमारे साथ डिक्रीज, नंबर वन इसका क्या काम है, डिक्रीज इंट्रा इंट्रा हेपेटिक, हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होगा तो इसको हम फैटी लिवर में दे सकते हैं, क्योंकि जब वो इंक्रीज होगा इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल तो ये फैटी लिवर काज करेगा। दूसरा, ये ब्लड में डिक्रीज करता है, डिक्रीज LDL, VLDL एंड TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसको ब्लड में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। थर्ड, ये HDL को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज HDL। ओके, एंड हमारे साथ इन सारे वजूहात की बिना पे क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ एक आउटपुट दे देगा, दे डिक्रीज मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी इन CDA पे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट। ओके, इनमें ये क्या करता है,
कि ये रिस्क डिक्रीज करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ओके, अब हमारे साथ अगर स्टाटिन आप यूज करते हो किसी पेशेंट को, किसी को भी आजकल स्टाटिन, तो वो बोले कि ये हमारे साथ लिपिड का लेवल डिक्रीज का, तो आपको बेड लिपिड दैट इज एलडीएल वीएलडीएल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इसको डिक्रीज करेगा और एचडीएल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इसमें हमारे साथ बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर वन, दिस इज वेरी वेरी हेपेटोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी का करते हैं। नंबर टू, ये लीड टू रेब्डोमायोलाइसिस, मायोलाइसिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी का करते हैं एंड रेब्डोमायोलाइसिस। कब, जब इसको आप कॉम्बिनेशन में दे दो, इफ गिवन in combination with niacin, that is vitamin B3, niacin and fibrates, ओके, इनके कॉम्बिनेशन में आप दे दो तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी, इस वजह से कि ये रेब्डोमायोलाइसिस काज करता है, तो इस वजह से आप इनको क्या एडवाइस करोगे, इनके पेशेंट को, इन पेशेंट को आप एडवाइस करोगे कि भाई आप जब भी इन मेडिसिन को लेते हो ना, जब भी इन मेडिसिन को लेते हो तो आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, और वो ये है कि आप जब बेड पे जाते हो, खाना वगैरह बेड टाइम, जब आप जाके बेड में लेट जाते हो तब जाके आपने स्टाटिन को यूज करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम इसको यूज करो तो ये क्या काज करेगा, ये तो काज करेगा हमारे साथ रेब्डो माइलोसिस वेरी वेरी सिवियरली, और पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या होगा, तकलीफ। ओके, तो इसलिए क्या करना है कि इसको अगर आप जब पेशेंट को बोलो कि इसको किस टाइम में लेना है, पेशेंट को बोलने जब आप जाके सोते हो तो सोते वक्त आपने क्या करना है, स्टैटिन को यूज करना है। क्लियर हो गया, ये हो गई आपकी स्टैटिन की बात। दूसरा जो लिपिड लोअरिंग एजेंट है वो हमारे साथ, दूसरा जो लिपिड लोअरिंग एजेंट है वो है बाइल एसिड, बाइल, सर जी स्क्रीन देब మన दी स्क्रीन ना यार, ठीक है, आज थोड़ा सा घबराना नहीं, आप थोड़ा लंबी क्लास होगी सही है। बाइल एसिड रीजन, रेजेंस, बाइल एसिड रेजेंस, याद रखना, दीज ड्रग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। अगर ड्रग ऑफ चॉइस कोई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हम यूज करते हैं तो दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी, फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर हम कोई ड्रग यूज कर सकते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक तो बाइल एसिड रेजेन है। अच्छा, इनमें से कौन कौन से ड्रग आते हैं आपके पास,
तो वन इज दैट इज कोलेस्टेरामाइंस, कोलेस्टेरामाइंस। ओके। दूसरा जो आपके साथ ड्रग आता है इसमें, दैट इज कोलेस्टिफॉल, and the third one is कोलिसेवेलाम, कोविसेवेलाम। ये ड्रग्स है। सही है। अब इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो याद रखो, ये हमारे साथ जीआईटी, एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर क्या है, डिडुनम है, जिजुनम है एंड इडियम। यार ये हैं आपके साथ जीआईटी। ओके। फिर डिडुनम के हमारे साथ मजीद 4 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके। यहाँ पे हमारे साथ लिवर से आ जाते हैं, लिवर से हमारे साथ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से आ जाता है सिस्टिक डक्ट, और ये हमारे साथ कंबाइन हो जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बना देता है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसके साथ। लेकिन ये मैंने, तो ये जाके सेकेंड पार्ट ऑफ डिडुनम में क्या हो जाती है, ये रिलीज हो जाता है। सही है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ डिडुनम में क्या हो जाता है, ये बाइल को लेके जाता है। सही है। अब यहां से जब हमारे साथ बाइल जाता है ना सेकेंड पार्ट ऑफ डिडुनम में, तो ये वहां पे डिफरेंट जो हमारे साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पेटी फूड वगैरह, तो उसको क्या करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं। ये उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। अब हमारे साथ क्या होगा कि ये जो है ना, ये जाके उसकी री एब्जॉर्प्शन को, ये फिर जाके हमारे साथ इधर टर्मिनल इलियम में, टर्मिनल इलियम में ये दोबारा री एब्जॉर्ब होंगे। री एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, इसकी हमारे साथ क्या होती है, इसकी री एब्जॉर्प्शन होती है। सही है। तो ये जो बाइल एसिड रेजन है, ये क्या करते हैं, ये इस री एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं बाइल एसिड की। तो जब ये री एब्जॉर्प्शन, तो बॉडी लिवर में तो री दोबारा ये नहीं आएंगे ना, और बॉडी के लिए तो बाइल चाहिए। तो बॉडी के लिए जब बाइल चाहिए तो लिवर क्या करेगा, लिवर बाइल की सिंथेसिस को क्या इंक्रीज, और बाइल की सिंथेसिस में यूज क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे साथ लिवर कोलेस्ट्रॉल की यूज को क्या कर देगा, कोलेस्ट्रॉल की यूज बढ़ जाएगी। तो जब कोलेस्ट्रॉल की यूज बढ़ जाएगी, तो उसके साथ फिर क्या होगा, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल के यूज के साथ हमारे साथ VLDL, ओके, उसके साथ LDL और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि ये तो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और जब ये कोलेस्ट्रॉल से बनते तो कोलेस्ट्रॉल आपने किस चीज में लगा दिया, बाइल एसिड में, और जब बाइल एसिड में उसको लगा दिया तो ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे, ये बिकम डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा। अब हमारे साथ इसकी सिंपल, ये हमारे साथ क्या करेंगे, इसमें
क्या होगा जब कोलेस्ट्रॉल, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और लिपिड लोअरिंग एजेंट है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट में हमारे साथ एक होता है नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ओके, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ओके, नेक्स्ट ये क्या करता है कि जब बाइल सिंथेसिस, तो ये पेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज पेट मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज पेट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और जब पेट्स की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, तो हमारे साथ पेट सोलुबल विटामिन क्या हो जाएगी, पेट्स सोलुबल विटामिन वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको डिक्रीज। तो कौन सा ड्रग है एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो आपके साथ क्या करता है, आपके साथ डिक्रीज करता है, किसको, पेट सोलुबल विटामिन को, उसकी डिफिशियंसी काज करते हैं, दैट इज बाइल एसिड रेजेंस। ओके, अच्छा, फिर ये यहाँ पे टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है ना, तो भाई जब टर्मिनल इलियम की एब्जॉर्प्शन को ये ब्लॉक करेगा, तो इस वजह से हमारे साथ विटामिन बी 12 भी टर्मिनल इलियम में, विटामिन बी 12 भी यहाँ, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक होगी, एंड इट कैन लीड टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 12। एक ये रीजन है, और दूसरा विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की हमारे साथ रीजन ये है कि ये विटामिन बी 12 के साथ क्या होता है, इसके साथ आर बाइंडर होता है, और आर बाइंडर के बाद उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होता है, और उसकी इंट्रिंसिक फैक्टर इससे रिमूवल करने के लिए, इसके लिए ये जो डिड्यूनल एंजाइम है ना, वो चाहिए। सही है, अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, इसकी वजह, तो विटामिन बी 12, एंड विटामिन बी 12 कैन लीड टू मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, विद दैट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं, सिम्टम्स। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि एक ड्रग, न्यू ड्रग है, मे बी ये आपके पेपर में आ जाए, और वो हमारे साथ है एजीटीमेप, एजीटीमेप, ये हमारे साथ क्या है, ड्रग है। देखो, इसने बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना था, बट ये जो ड्रग है ये क्या करता है, ये ये रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है ना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइल एसिड। बट ये जो ड्रग है ये हमारे साथ क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को, कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई, ये जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हमारे साथ एब्जॉर्ब होने ही नहीं देता, किस चीज को, कोलेस्ट्रॉल को। सही है, तो अगेन ये क्या, वीएलडीएल, एलडीएल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को डिक्रीज करेगा, और बाकी हमारे साथ क्या होगी, एचडीएल को इंक्रीज करेगा। अब ये जो ड्रग है, अगेन ये क्या करता है, ये
इसकी जो साइड इफेक्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये अगर हमारे साथ स्टाटीन के साथ कंबाइन होता है, रेब्डोमाइलाइसिस, रेब्डोमाइलाइसिस का कर गया मायोलाइसिस, लेकिन किस केस में? विद स्टाटीन, जब आप स्टाटीन के साथ इसको यूज करते हो। और तीसरा ये हमारे साथ क्या करता है कि ये गाल स्टोन, गाल स्टोन को क्या करता है, उसकी फॉर्मेशन करता है। क्यों फॉर्मेशन? बिकॉज ऑफ इनहिबिशन, बाय इनहिबिटिंग 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या करता है? इट कैन, तो दो, एक रेब्डोमाइलाइसिस और दूसरा हमारे साथ गालस्टोन फॉर्मेशन। ओके, स्टाटीन भी रेब्डोमाइलाइसिस करता है, ये ड्रग्स भी रेब्डोमाइलाइसिस करता है, सही है। तो बट स्टाटीन गालस्टोन नहीं बनाता, और ये हमारे साथ क्या करता है? गालस्टोन बनाता है। इसके अलावा जो बाइल एसिड रेजिन है, वो हमारे साथ पेट सोलुबल विटामिन की क्या करता है? उसकी डिफिशियंसी, और साथ में विटामिन B12 की डिफिशियंसी काज करता है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ जो नेक्स्ट ड्रग है, दैट इज पेब्रेट्स, दैट इज पेब्रेट्स। अच्छा, तो वो चलान दे लड़ पेब्रेट्स, पेब्रेट्स में हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं, उनमें से एक हमारे साथ क्या है? दैट इज गिमी गिम ब्रोजिल, हो गए जिम्पी ब्रोजिल। नंबर 2, दैट इज बेजा पेब्रेट एंड पिनो पेब्रेट, पिनो पेब्रेट, पता नहीं ये नाम कौन रखते हैं मेडिसिन के लिए, सही है। तो एक हमारे साथ क्या है? दिस ग्रुप ऑफ ड्रग, सही है। अब ये जो हमारे साथ ड्रग है, इसका ये ड्रग हमारे साथ एक एंजाइम को ब्लॉक करता है, दीज पेब्रेट्स। और वो एंजाइम हमारे साथ क्या है? दैट इनहिबिट PPAR एक्स एगोनिस्ट, ये इसकी एगोनिस्ट है, सही है। और ये हमारे साथ इसको क्या करता है? ब्लॉक। अच्छा, हमारे साथ ये ड्रग क्या काज करेगा, और इस वजह से ये हमारे साथ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रिसेप्टर को क्या करेगा? कम करेगा लिवर पे, सही है। और जब वो कम करेगा, सही, तो उस वजह से हमारे साथ क्या होती है? मायोपैथी, मायोपैथी एंड प्लस गाल स्टोन। ओके, तो ये जो ड्रग्स है, ये इन रिसेप्टर पे हमारे साथ क्या है? एगोनिस्ट। और इनको क्या, कि हमारे साथ क्या है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये बॉडी में मौजूद है। लिवर को क्या, ये डिसेंसिटाइजेशन मिलेगी, या उसको ये मालूम होगा कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, से तो उस वजह से वो हमारे साथ क्या करेगा?
TGA को बनाएगा नहीं और वो बॉडी से एक्सक्रीट होगा, एंड दैट कैन लीड टू मायोपैथी एंड गॉलस्टोन। इसकी हमारे साथ क्या है, हमारे साथ साइड इफेक्ट है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला कि नियासिन, इसको भी विटामिन B3 को भी हम यूज कर सकते हैं, किससे, हम एज अ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज करते हैं। ये एक अमाइनो एसिड से बना हुआ था, दैट इज नोन एज ट्रिप्टोपेन। ये ट्रिप्टोपेन अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, सही है। अच्छा, ये हमारे साथ करता क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये हमारे साथ ब्लॉक करता है लाइपोलाइसिस को, लाइपोलाइसिस को ब्लॉक करता है। अब लाइपोलाइसिस को कौन सा एंजाइम कर रहा था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे साथ लाइपोलाइसिस कौन करता था, दैट इज हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज। ओके, तो ये इसको हमारे साथ, और नियासिन इसको ब्लॉक करता है, लेकिन कौन से ऐसे ड्रग्स है जो इसको स्टिमुलेट करता है, ऐसे हार्मोन्स, वन इज ग्लूकागान, another is growth hormone, cortisol, epinephrine and norepinephrine। ये ड्रग्स इसको क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जब ये हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज को हमारे साथ कम करेगा, सही है, तो होगा क्या इसके रिजल्ट में, कि हमारे साथ आ जाएगी, ये डिक्रीज कर देगा VLDL को, VLDL को, सही है। और हमारे साथ क्या होगा, HDL को इंक्रीज करेगा, HDL इंक्रीज, सही है। तो ये हमारे साथ क्या, दोनों VLDL को इंक्रीज करेगा। अच्छा, फिर हमारे साथ इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ नियासिन, तो एक ये हमारे साथ काज करता है रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस, मायोलाइसिस, ओके। दूसरा, ये हमारे साथ क्या, रेब्डोमायोलाइसिस जब ये हमारे साथ काज करते हैं विद द स्टार्टिन, जब स्टार्टिन के साथ आप दोगे। दूसरा, ये हमारे साथ क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ये हमारे साथ क्रिएट करता है इंसुलिन को रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस, and it can lead to hyperuricemia, hyperuricemia, ये हाइपरयूरिसीमिया का करते हैं, ओके, बिकॉज ये उसकी एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, उसके एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे साथ क्या करेगा, फ्लशिंग काज करता है, फ्लशिंग बिकॉज ऑफ हिस्टामिन रिलीज, ओके। तो ये इसके हमारे साथ क्या है, ये हाइपर यूरिसीमिया मीन यूरिक एसिड इंक्रीज, ओके। देखो, जब भी यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड, तो ये हमारे साथ इंक्रीज करते हैं किस चीज को, मोनोसोडियम, मोनोसोडियम
यूरेट क्रिस्टल को। और ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है, ये जाके हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा इन द जॉइंट। जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जॉइंट्स में। और कहाँ पे, स्पेशली इन द ग्रेट टो, ग्रेट टो। और जब ये ग्रेट टो पे डिपॉजिट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पोडिग्रा। उस कंडीशन को हम पोडिग्रा बोलेंगे। दूसरा, ये डिपॉजिट होता है सब कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में। ओके, सब सब सॉरी, इधर इधर मैंने गलती की है। सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज में ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। स्पेशली जो स्किन का एक्सटेंसर सरफेस है, एक्सटेंसर सरफेस पे ऑफ द लिम्ब। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फिर बोलते हैं टोपस। तो टोपस और पोडिग्रा, ये दोनों किसकी, गाउट की, यानी हाइपर यूरिसीमिया के क्लिनिकल फीचर्स है। क्लियर हो गया, हाइपर यूरिसीमिया के क्लिनिकल फीचर्स है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए हमारे साथ जो एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स की क्वेश्चन आते हैं। सही है, तो ये हमने बात की अबाउट द एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ हम फिश ऑयल भी यूज करते हैं। फिश ऑयल भी, फिश ऑयल, ओके, या एंड मरीन, मरीन, ये भी। इसमें क्या होता है दोनों में, इन दोनों में ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड। ये हमारे साथ क्या है, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, इनमें डबल बॉन्ड होता है। तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें एथिरोमा नहीं बनाते। सही है, ये एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि आप लोगों से कंटेंट्स ऑफ बाइल पूछा जाता है, कंटेंट्स ऑफ बाइल। ओके भाई, जो भी चीज मैं लिखता हूँ, ये मैं वैसे खुद से नहीं लिखता, इसको मैं कंफर्म करके लिख जाता हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं ये चीज लिख दूं, अब बैल कोई और बोले कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज 100% करेक्ट। ओके, इसमें होता है H2O का जो मिकदार होता है वाटर का, दैट इज 90%। ओके, और सबसे ज्यादा इसमें बाइल में क्या होता है, वाटर। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते बाइल साल्ट्स। ओके, इसके अलावा हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रोलाइट्स, और हमारे साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये आपके क्या हैं, आपके जो बाइल की कंटेंट है। सही है, इसके अलावा हमारे साथ जो लास्ट ड्रग है इसमें,
बाइल एसिड में एक आपका एमसीक्यूज के लेवल पे आप लोगों से वो पूछ सकते हैं, और वो है PCS के 9 इनहिबिटर्स। जब हम इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग है, ये हमारे साथ क्या करते हैं, एलडीएल की, ये एंजाइम, ये एलडीएल की जो ब्रेकडाउन है उसको क्या, उसको रोक देते हैं। तो जब उसकी, देखो, डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर, ओके, एलडीएल रिसेप्टर, अब जब ये एलडीएल का रिसेप्टर डिग्रेड करेगा तो इस वजह से क्या हो जाएगी, इस वजह से हमारे साथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रिमूवल ऑफ एलडीएल फ्रॉम ब्लड, ओके, वो ब्लड। इसका हमारे साथ जो साइड इफेक्ट है, बस यही सेम, रेब्डोमाइलिसिस साइड इफेक्ट, दैट इज रेब्डोमायोलाइसिस, और साथ में ये हमारे साथ काज करता है डेमेंशिया, ओके, एंड डेलिरियम, डेमेंशिया एंड डेलिरियम। तो ये जो हमने डिस्कस किए, दीज आर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, के हमारे साथ कौन कौन से उसके इफेक्ट हैं और क्या क्या उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके बाद आप लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए लिख लो वन ऑफ द एमसीक्यूज। द क्वेश्चन इज, a 12 year old 12-year-old girl, okay, with cervical lymphadenopathy, cervical lymphadenopathy, lymphadenopathy, adenopathy, okay, patient and surface antigen, surface antigen positives, ये WBC पे सरफेस एंटीजन्स होते हैं, कौन कौन से, दैट इज CD10 पॉजिटिव, ओके, CD19 पॉजिटिव, इसके अलावा CD20 पॉजिटिव, ओके। तो व्हाट इज योर डायग्नोस, व्हाट इज योर डायग्नोस, इस क्वेश्चन को इलाबोरेट करेंगे। और अगर ऑप्शन में दे दूं तो 1A में आपके साथ डिफ्यूज डिफ्यूज लार्ज बी सेल, बी सेल लिम्फोमा, लिम्फोमा ये आ सकता है। बी हमारे साथ बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, लिम्फोमा,
इसके अलावा सी में अगर लिखते एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एंड टी में हम लिख सकते हैं मेंटल मेंटल सेल लिम्फोमा। ओके, तो इसी तरह स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक लड़की है उसको सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है, सही है। और जो आपने एंटीजन चेक किए सरफेस एंटीजन, ये वाइट ब्लड सेल पे चेक करते, दैट इज CD10, CD19, CD20। तो ये आपके साथ क्या इसका आंसर आ सकता है? सही है। देखो भाई लोगों, इसका जो आंसर है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज बर्केट लिम्फोमा। ये हमारे साथ क्या है? बर्केट लिम्फोमा है। अब ये बर्केट लिम्फोमा क्यों है? बात ये है क्योंकि पहले तो याद रखो, बर्केट लिम्फोमा इज एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमा, वेरी वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव बी सेल, बी सेल, बी लिम्फोसाइट लिम्फोमा, ये लिम्फोमा है। ओके, थोड़ा ये डिस्कशन लेंथी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, ये हमारे साथ क्या है? ब्लड वेसल है, सही है। तो देखो, और यहाँ पे क्या है? बोन है, ये बोन है, सही है। और इधर पे लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, सही है। ये लिम्फ नोड्स है, या थायमस है, सही है। यहाँ पे क्या हो गया? एक सेल हमारे साथ क्या हो गया? उसकी म्यूटेशन हो गई, और वो क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन उसने स्टार्ट की, सही है। अब क्योंकि यहाँ ब्लड सेल बनते हैं ना, अगर यहाँ से ये एबनॉर्मल हो गया और ये आके इधर ब्लड वेसल में ये क्या एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो रहा है, और इमेच्योरली ब्लड में आया हुआ है, तो ये फिर ब्लड में भी डिवीजन करेगा, और ब्लड में ये क्या हो जाएगा? इसकी इमेच्योर हमारे साथ ग्रोथ, बहुत सारे सेल वो क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। इस वजह से हमारे साथ क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, हाइपर विस्कासिटी सिंड्रोम। हेलो, तलहा जब क्लास केम हा। ओके। तो हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ हाइपर विस्कासिटी सिंड्रोम, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम काज होती है। और यही सेल हमारे साथ क्या होते हैं? अगर ये सेल इसमें से एक भी जाके इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में क्या करे? जाके वहां पे इसी तरह क्या हो जाए? एक मास बने, प्रोलिफरेट हो जाए, मास बना दे, सही है। तो ये दो केसेस, कुछ सेल ऐसे होते हैं कि इधर आ जाते फिर यहाँ स्टे नहीं करते, डायरेक्टली इधर जाके इधर मास बना जाते हैं, सही है। तो वहां से भी कभी कभार एक सेल आके फिर, तो देखो, ये जो इधर सेल आके ब्लड वेसल में इमेच्योरली और एबनॉर्मली डिवीजन हो रहा है ना, इसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, ल्यूकीमिया। और जो ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आके इधर हमारे साथ एक मास शेप स्ट्रक्चर बनाता है, सही है, इसको हम लिम्पोमा बोलते हैं, लिम्पोमा, सही है। और लिम्पोमा ल्यूकीमिया को चेंज हो सकता है, और ल्यूकीमिया लिम्पोमा को चेंज हो सकता है, सही है, दोनों। अब आ जाते हैं, ये डिस्कशन हमने कर ली, सही है, कि ल्यूकीमिया और लिम्पोमा क्या चीज है। बट बात आती है हमारे साथ कि ये क्यों हमारे साथ, एक तो ये बी सेल लिम्पोमा है, बी सेल लिम्पोमा।
क्योंकि इसने क्या किया, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, मीन कि ये वहां पे क्या जाके इसने डिवीजन की हुई है, इसने डिवीजन की हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ अगर हम अभी बात करें, सही है, इसकी और प्रॉपर्टीज की, याद रख लो भाई, ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये आपके पेपर की क्वेश्चन है, सही है। इस बी सेल लिम्फोमा में हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि एक जीन के न्यूक्लियोटाइड एक जगह से क्रोमोसोम पे उठ के, सही है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यहां से उठ के यहाँ पे क्या हो जो गए, शिफ्ट हो गए, इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, मीन के उसने अपना लोकेशन चेंज किया है, सही है, जीन्स ने। और जब लोकेशन चेंज कर रहा है तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वो सेल एबनॉर्मली प्रोलिफरेट और उसमें कैंसर डेवलप होगा। तो याद रखो इस बी सेल लिम्फोमा में हमारे साथ क्या होता है, एक जीन दैट इज MYC, माइक जीन की क्या हो जाती है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहाँ से होगी, फ्रॉम क्रोमोसोम 8 टू क्रोमोसोम 14। और ये मैं आप लोगों के साथ ये जो ट्रांसलोकेशन लिख रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों को स्टाम्प पेपर पे भी लिख सकता हूँ, सही है, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं कि ये आपके पेपर में होगा, सही है। तो एक तो बर्कित लिम्फोमा का ट्रांसलोकेशन क्या है, दैट इज 8 to 18, माइक जिनकी 8 to 18 पे हमारे साथ, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्रेसिव बी सेल लिम्फोमा। अच्छा, इसमें हमारे साथ क्या होते हैं कि हमारे साथ CD10, CD10 पॉजिटिव, ओके, CD19, CD19 पॉजिटिव, एंड CD20 पॉजिटिव होता है, CD25। और इसका जब अपेयरेंस आप चेक करो, सही है, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो दैट इज व्हाट, starry starry sky appearance of the cell, ओके। वो आपके साथ क्या, जब आप लिम्फ नोड पे चेक करो। अच्छा, और ये आपके साथ लिम्फ नोड इन्वॉल्व मेनली दैट इज, जा इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं इस बर्कित लिम्फोमा में, जा एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन, वहां पे ज्यादा लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं, सही है। अब जो ये वाला है ना, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में ये CD10 साहिब नहीं होता, ये एब्सेंट होता है, ये मॉलिक्यूल आपको डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में नहीं मिलेगा, सही है। और जो ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, तो उसका जो हमारे साथ होता है दैट इज CD3 पॉजिटिव, ओके, एंड CD34 पॉजिटिव, सही है। ये हमारे साथ क्या होता है, ये CD3 टी सेल पे होता है, टी लिम्फोसाइट पे, और ये हमारे साथ बी सेल पे होता है, सही है। तो ये आपके साथ क्या, कि इस क्वेश्चन का और इससे मतलब आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये जो, बट इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये में ट्रांसलोकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये आप लोग ये 5-6 ट्रांसलोकेशन है कि ये आप लोगों को क्या हो, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप लोगों को याद होना चाहिए, चाहिए। तो ये आपके साथ आ जाता है बी सेल लिम्फोमा और उसके क्वेश्चन। इसके बाद
हमारे साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ क्या आता है, वन अनदर क्वेश्चन। सही है। नेक्स्ट जो आपके साथ क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये है कि अ पेशेंट, पेशेंट एक मरीज है विद वोमिटिंग, विथ वोमिटिंग एंड डायरिया, एंड डायरिया। एक पेशेंट वोमिटिंग और डायरिया के साथ आ गया। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ स्किन eruption, स्किन eruption। ओके। इन वॉमिटिंग, डायरिया और स्किन eruption के साथ आ चुका है। सही है। और अब क्या है, दी सिम्टम, ये जो सिम्टम है रिजोल्व, रिजोल्व सिम्टम्स, सिम्टम्स, ये सिम्टम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आफ्टर, आफ्टर स्विचिंग, आफ्टर switching to a gluten, gluten free diet। ओके। सही हो गया। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें हमारे साथ क्या होगी, इसमें व्हाट इज द एंजाइम डिफेक्ट, व्हाट इज द एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक डिफेक्ट, डिफेक्ट। ओके। तो इसमें आ जाता है हमारे साथ नंबर 1, ए में आता है जो आंसर आपको दिया होगा, एंटी, एंटी टिश्यू, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेस, ग्लूटामाइनेस एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। ओके। दूसरा आपको दिया होगा बी में सी एन का। ओके। थर्ड वन इज सी इज, ए इज सी ए, एक ये एंजाइम है, एंड डी दैट इज एंटी पैराइटल, पैराइटल एंटीबॉडीज। ओके। तो आपको क्या किया है, आपको ये 3 एंजाइम दिए हुए, ये 4 एंजाइम। अब अगर ये सिनारियो आप लोगों ने पढ़ी है तो क्लियर कट आप लोगों को पता लगेगा कि ये हमारे साथ क्या है, सिलिक डिजीज है, क्योंकि उसमें फिर हम जो ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं तो उसमें हमारे साथ सिम्टम क्या हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं, सिम्टम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बट इसमें एंजाइम मांगा है तो एंजाइम भी इसमें क्या होता है, दैट इज एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी। इसका क्या होता है, इस एंजाइम की डिफेक्ट होती है। सही है। और आपको इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मिलते हैं, इस एंजाइम के खिलाफ। सही है। तो इसमें एंटी टी टीजी, एंटी टीटीजी क्या, एंटीबॉडीज आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा जब ये आपको मिलेगा, इसकी वजह से वेलस एट्रोपी, वेलस जो वेलाय है उसकी क्या हो जाती है, एट्रोपी। सही है, एट्रोपी
सही है। इसकी विलाई की एट्रोपी, और इस वजह से एब्जॉर्प्शन आपके साथ प्रॉपर नहीं होती। सही है। तो क्या होगा कि आप जब इस पेशेंट को, क्या आपको कैसे, जब इसको आप बोलो कि भाई गंदम का रोटी नहीं खाओ, गंदम की रोटी नहीं खाओ, सही है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन प्री डाइट, प्री डाइट के साथ ये इंप्रूव होगा। सही है। दूसरी बात, ये जो एरप्शन है ना, ये एरप्शन, स्किन एरप्शन, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस herpetiformis, herpetiformis, ओके, एंड माल एब्जॉर्प्शन होगी, माल एब्जॉर्प्शन, ओके, इसको माल एब्जॉर्प्शन होगी। सही है। तो हमारे साथ क्या होगा, सिलिक डिजीज में क्या होता है कि इसमें जो एंटी टीटीजी एंटीबॉडीज होते हैं, सही है, और इस वजह से हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ वेलस एट्रोपी होता है। सही है। और उसके वजह से हमारे साथ माल एब्जॉर्प्शन, स्किन एरप्शन हो जाते हैं। सही है। अच्छा, ये जो सी एन का है ना, सी एन का, सी एन का, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, one of the disease that is granulomatous, granulomatosis cholangitis, वो cholangitis, cholangitis, ओके। ये जो लिखा है मैंने ASCA, इसका मतलब है एंटी, एंटी सेक कर, एंटी सेक्रोमाइकोमाइसिस, ओके, सर्वाइज, सर सीरी वाइजे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी माजा, एंटीबॉडी, और ये प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, क्रोन्स डिजीज में, क्रोन्स डिजीज में, ओके। और जो मैंने एंटी पेराइटल, एंटी पेराइटल एंटीबॉडीज का बोले, पेराइटल एंटीबॉडीज का, तो ये प्रेजेंट होता है परनीशियस एनीमिया में, परनीशियस एनीमिया, क्योंकि ये जो पेराइटल सेल है ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और परनीशियस एनीमिया में इन पेराइटल सेल्स के, जो पेराइटल सेल के खिलाफ ये एंटी पेराइटल एंटीबॉडीज बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। सही है। और फिर ये एफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये हमारे साथ, every pernicious anemia is megaloblastic anemia, but every megaloblastic anemia is not pernicious anemia, क्योंकि जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है ना, इसके और भी हमारे साथ क्या है, और भी बहुत काजेज हैं। सही है। तो ये हमारे साथ क्या थे, एक दो इम्पोर्टेंट, इंशाल्लाह कल और भी इसमें, ये मैं आप लोगों को ये नोट्स भेज दूंगा, ये एमसीक्यूज और ये चीजें,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।